हेलो बच्चों, अभी हम लोग आगामी जैक बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, उस पर ध्यान देना है कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, 3, 4 मार्क्स के हैं। तो कितना लिखना है, क्या लिखना है, यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपके सामने अभी फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका कि वैल्यू वेटेज कितना है, 1 मार्क्स, सिर्फ 1 मार्क्स। अब 1 मार्क्स में ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट कैसे गमन करती है। तो 4 ऑप्शंस है, स्ट्रेट लाइन में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपर्युक्त, सभी, ऑल ऑफ दीज। अब इसमें से 4 में से एक सटीक आंसर को हमको चूज कर लेना। जैसा कि हम लोग पिछले देखे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ हमारे पास विकल्प होते हैं, उस विकल्प में से हमको सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें जो विकल्प है ये मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर सेकेंड में, मिलीमीटर पर सेकेंड में, इसमें से एक ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है जिसमें कि हमारा मार्क्स सिर्फ 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है आपका मीटर में, दूसरा है सेंटीमीटर में, नेक्स्ट है इंच में और फिर सेंटीमीटर में। तो मिनिमम न्यूनतम दूरी के लिए जो भी सटीक लगे उसका आंसर एक इसमें से चूज करके उस पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं जो करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट से, उसको मेजरमेंट के लिए कोई न कोई डिवाइस होता है। तो इसमें जो डिवाइस हम लोग लेते हैं तो क्या ले सकते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर, मोनोमीटर। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा सटीक हो उसको आप सेलेक्ट कर लें। इसमें भी आपका 1 मार्क्स है। ये बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये भी हमारा बहुवैकल्पिक क्वेश्चन ही है जिसमें कि मार्क्स 1 है। इसमें है V/I, जिसको बोलते हैं विभवांतर बाय धारा का अनुपात कहलाता है। तो इसका जो अनुपात कहलाता है, ये चारों में से एक को हमको सेलेक्ट करना है। या तो वो प्रतिरोध होगा, या चालकता होगा, विभवांतर होगा, या फिर विभव होगा। इसमें भी 1 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वो क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक पर आधारित, यानी कि हम लोग को खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थानों को भरना है, इसमें भी हमारा मार्क्स 1 ही है, एक ही नंबर का वो क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, तो उसकी फोकस दूरी f का वैल्यू क्या होगा। तो f से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उससे जो आंसर से निकलेंगे उसको हमको यहाँ पर भर देना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब खाली स्थान को भरे से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक क्या है। तो इस खाली जगह में हमको सिर्फ आवेश का जो यूनिट यानी मात्रक है उसको हमको प्लेस कर देना है और मेरा ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। इसमें भी हमको 1 मार्क्स ही मिल रहा है। 1 मार्क्स में बहुविकल्प भी प्रश्नों को हमने देखा। उसके बाद 1 मार्क्स में खाली स्थान वाले प्रश्नों को भी हमने देखा। अब हम लोगों को कुछ लिखने की बारी आई जिसका कि मार्क्स रखा गया है 2। अब इसमें हमको कम शब्द में इसके आंसर को दे करके हमको निकल जाना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन, राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो भी नियम है उस नियम को हम लोग लिख देंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, यानी जितना में हो। 2 मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करें
अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। तो ये हमारा एक क्या है, नमूना का प्रश्न है, सैंपल पेपर है। इसमें है अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण के साथ भी और जो दर्पण है उसके भी उपयोग को लर्न कर लें कि अगर अवतल दर्पण के जगह पर किसी और दर्पण को पूछ दिया, जैसे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो हम वो भी प्रश्न के उत्तर को दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भी अंक 2 ही है। अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें कितना लिखना है जिससे कि हमको 2 नंबर मिले। प्रश्न है कि 3 चालक और उसके प्रतिरोध रेसिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम है, उसको रखा गया है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसमें हम उसके फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से अगर सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला को अप्लाई करके, तो हमारा जो है ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है। अब ये ध्यान में रखना है हमको कि ये हमारा सैंपल प्रश्न है। अगर श्रेणी क्रम है तो इसके जगह पर हम समांतर क्रम, पैरेलल कनेक्शन का भी तैयारी करेंगे। तो इसलिए रखा गया है। अगर हमने श्रेणी क्रम एक सैंपल में बनाया तो आप उसको समांतर क्रम में भी जाकर के इसको हल कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो पूरा हो जाए। अब हमारे सामने एक नया प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण भी क्या है और इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। या कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और इसका रीजन और उसका करेक्शन। तो हमारे सामने प्रश्न है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है उसको पहले लिख देंगे। उसके बाद निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, किस वजह से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, उसको लिखना है। उसके बाद इसमें हम लोग किस तरह से सुधार कर सकते हैं उस उपाय को लिख देना है। इस तरह करने से हमारा ये 3 सेक्शन में बटा हुआ जो प्रश्न है इसका आंसर हमको मिल जाए। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के अलावा और भी बहुत सारे दृष्टि दोष होते हैं। तो ये हमारा सैंपल प्रश्न है और इससे रिलेटेड जैसे कि दूर दृष्टि दोष है और बिंदुकता है, इस पर भी हम लोग। नेक्स्ट एक प्रश्न जो हमारे सामने है वो क्या है, जिसको हम लोग अंकिकी या न्यूमेरिकल के नाम से जानते हैं, अंकिकी या न्यूमेरिकल्स। तो दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र लिखिए, यानी मिरर फॉर्मूला लिखिए, उसके आवर्धन मैग्निफिकेशन उसका भी फॉर्मूला लिख दीजिए। इसमें न्यूमेरिकल्स क्या उठ रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम का मतलब वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। तो हमको 3 चीज इसमें बताना है कि इस बिंब के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका साइज कितना बड़ा होगा। बस इसको हल कर देने से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो। अब आपके सामने जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमको इस तरह के प्रश्न के तरीके के और भी कुछ प्रश्न को करना पड़ेगा। ये क्या है, ओम का नियम लिखे, स्टेट द ओम्स लॉ, ओम के नियम को लिखना। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्हीं का दिया हुआ ये नियम है। ओम का नियम लिखे, इसका प्रायोगिक सत्यापन करें। तो सीधा सीधी सबसे पहले हम लोग को ओम का नियम लिख देना है। ओम का नियम लिखने के बाद हम किस तरह से उसको वेरीफाइड कर दें कि वह नियम सत्यापित हो जाए, वेरीफाइड हो जाए, तो ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाता है। उसके बाद इसी के अथवा और में एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या, किससे, तो पार्श्व क्रम संयोजन से। पार्श्व क्रम संयोजन जिसमें जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसको हम एक दूसरे के नीचे जोड़ते हैं, यानी पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं।
अगर पैरेलल में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को जोड़ा जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका ये फॉर्मूला में यहाँ दिया हुआ है। तो ये किस तरह से आएगा इसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर पार्श्व क्रम संयोजन है, लेकिन ये हमारा नमूना का प्रश्न है। इससे रिलेटेड एक और भी है श्रेणी क्रम संयोजन, हमको उस पर भी ध्यान देना है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो अभी आपने तरह तरह के प्रश्नों को देखा। कुछ प्रश्न बहुविकल्पिक थे जो 1 मार्क्स का था, कुछ प्रश्न बस खाली स्थान वाले थे, रिक्त स्थान वाले थे, जिसमें हमें अपने याददाश्त से, मेमोरी से उसको भरना है। तो कुछ प्रश्न बहुवैकल्पिक हुए, कुछ प्रश्न खाली स्थान वाले हुए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हमको कुछ लिखना है। तो लिखना है तो सटीक शब्दों में उसका आंसर देना है कि वह हमको सही मार्क्स अंक हमको दे सके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, खाली स्थान वाले भी होते हैं, 1 मार्क्स वाले भी होते हैं, 2 मार्क्स वाले भी हैं, और उसके अलावा 4 मार्क्स 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हल कर लिया जाए तो आपको एग्जामिनेशन में तैयारी करने में या फिर एग्जामिनेशन के बाद आपको जो मार्क्स मिलेगा उससे काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रश्नों को से आपको हम अवगत करा सकें।